फ्रेंड्स, आज की कहानी है किस्मत अपनी अपनी भाग 13। पिछले भाग में आपने पढ़ा, हेमंत अंकिता की बात सुनकर घबरा जाता है, जैसे अब वह किसी जाल में फंस गया हो। एक तरफ पिताजी की जिद है तो दूसरी तरफ अंकिता की जिंदगी। वह परेशान सा सोचते हुए बाइक चला रहा है। अब आगे अस्पताल में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। हेमंत फोन पर बातें करते हुए किसी को ढूंढ रहा है। अंकिता, मुझ पर विश्वास रखो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करूंगा। हेमंत अपनी बातों पर जोर देते हुए कहता है, जब तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी की बात चल रही है और वो भी तुम्हारी भाभी के साथ में, तो तुम क्या कर लोगे? वो लोग तुम्हें मजबूर कर देंगे और तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो अंकिता फोन के दूसरी तरफ से बोल पड़ती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं पिताजी को समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो मेरी बात जरूर समझेंगे। हेमंत अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ते हुए कहता है तो मेडिकल कॉलेज की लड़कियां उसकी बातें सुनकर हंस देती है। हेमंत उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाता है। नहीं हेमंत, तुम कुछ भी कर लो, वो लोग अपना फैसला नहीं बदलने वाले, इसीलिए कह रही हूँ तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। अंकिता फोन पर कहती है, ये तुम क्या कह रही हो अंकिता? मैं अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं आ सकता हूँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तो हेमंत बिगड़ते हुए बोल पड़ता है। अब उसे भी गुस्सा आने लगता है और उसे भाभी भी कहीं नहीं दिख रही होती। तो फिर भूल जाओ मुझे और कर लो शादी अपनी भाभी से। अंकिता भी गुस्सा होते हुए बोल पड़ती है, मैंने कहा ना कि मैं पिताजी से बात करूंगा, वो हमें जरूर समझेंगे, मैं उन्हें मना लूंगा, प्लीज मेरा यकीन करो अंकिता। तो हेमंत उसे बहलाते हुए कहता है, अगर नहीं माने तब क्या करोगे? हेमंत, तुम अभी भी समझ नहीं रहे हो, यहाँ आ जाओ, तुम पढ़े लिखे हो, अच्छी सी नौकरी कर सकते हो और हम फिर शादी कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अंकिता फोन पर पूछती है, नहीं अंकिता, पिताजी को मेरी जरूरत है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकता हूँ, और एक बात तुम भी समझ लो, हमारी शादी जरूर होगी। तो हेमंत वार्ड की तरफ जाते हुए कहता है तो अंकिता गुस्से से कॉल कट कर देती है। हेमंत का इस समय दिमाग काम नहीं कर रहा होता। वह वार्ड के अंदर जाता है तो एक नर्स अम्मा जी का बोतल निकाल रही होती है। नर्स, यहाँ जो पेशेंट के साथ लेडी थी वो कहाँ गई है, आपको कुछ पता है क्या? हेमंत नर्स से पूछता है तो वह नर्स पहले उसे घूरती है, वो काफी टाइम से नहीं है, शायद बाहर होंगी। नर्स उसे बताती है लेकिन वो वहाँ भी नहीं है और मैंने सब जगह देख भी लिया, वो कहीं नहीं है। तो हेमंत परेशान होते हुए कहता है, फिर हमें नहीं पता, शायद कहीं गई हो, और हाँ, आप 10 मिनट के बाद अम्मा जी को ले जा सकते हैं। तो नर्स अपना काम खत्म करते हुए कहती है और वहाँ से जाने लगती है। अम्मा जी बेड पर लेटी हुई होती है। ठीक है नर्स, हेमंत कहते हुए वार्ड के बाहर आता है और कनिका को फोन लगाने लगता है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा होता है। ये भाभी बिना बताए कहाँ जा सकती है और फोन भी नहीं लग रहा है। हेमंत परेशान होते हुए कहता है, सभी जगह देख लिया लेकिन भाभी कहीं नहीं दिख रही, वो कहाँ जा सकती है? वो तो किसी को जानती भी नहीं, इतने बड़े अस्पताल में उन्हें कहाँ देखूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हेमंत मन ही मन सोच रहा होता है और एक बार फिर बाहर की तरफ जाता है। वह कुछ लोगों से पूछता भी है लेकिन किसी को भी कनिका के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, और होगी भी तो उन्हें कैसे पता होगा कि जिस लड़की के बारे में हेमंत पूछ रहा है वो वही है। वह परेशान सा नीचे जाता है, लोगों की भीड़ को देखता है, बाहर पार्क में आकर भी देखता है, गेट के पास भी देखता है, लेकिन उसे कनिका कहीं दिखाई नहीं देती। उसे भाभी पर गुस्सा भी आता है लेकिन अभी वह किसी को दिखा नहीं सकता। वह फिर वापस वार्ड की तरफ जाने लगता है। अम्मा जी बेड पर लेटी हुई है, उन्हें सुध-बुध नहीं होती। डॉक्टर दूसरे पेशेंट को देख रहे हैं। तभी हेमंत मुंह लटकाए हुए आता है और अम्मा जी को देखने लगता है। आप अम्मा जी को लेकर नहीं जा रहे हैं क्या? हमें बेड दूसरे पेशेंट को देना है, देखा नहीं बाहर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है? डॉक्टर दूसरे पेशेंट को देखते हुए हेमंत से कहता है, डॉक्टर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं अम्मा जी को लेकर जाता हूँ। तो हेमंत मुंह लटकाए हुए कहता है, तो लेकर जाइए, हमारे पास टाइम नहीं है, डॉक्टर सख्त स्वभाव से कहता है। तो हेमंत मुंडी हिलाते हुए कहता है, जी सर। डॉक्टर फिर अपने काम में लग जाता है। हेमंत एक नजर अम्मा को देखता है जो किसी और ही दुनिया में होती है, फिर वह डॉक्टर को देखता है जो दूसरे पेशेंट का चेकअप कर रहे होते हैं।
सर, अम्मा जी के साथ मेरी भाभी आई थी, लेकिन सर पता नहीं वो कहाँ चली गई है। मैं 1 घंटे से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, वो यहाँ किसी को जानती भी नहीं है। हेमंत डॉक्टर को बताते हुए कहता है, तुम लोग अजीब हो, पहले तुम गायब हो जाते हो और अब वो गायब हो गई है। देखो यही कहीं होगी। तो डॉक्टर आश्चर्य से बोल पड़ता है और मरीज की रिपोर्ट देख रहा होता है। सर, मैंने सब जगह देख लिया, पर भाभी का फोन भी बंद आ रहा है। हेमंत परेशान होते हुए कहता है, देखो यहाँ वहाँ देख लो, अगर नहीं मिलती है तो फिर अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में जाकर देख लो। तो डॉक्टर रिपोर्ट देखते हुए कहता है, सर मैंने सब जगह देख लिया, मुझे लगता है वो जरूर किसी मुसीबत में होंगी। सर, मेरी भाभी बहुत भोली है, वो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। हेमंत झट से बोल पड़ता है। तो डॉक्टर उसकी परेशानी को समझ जाता है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से दाईं तरफ चले जाओ, मैं ऑपरेटर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज दिखा देंगे। डॉक्टर हेमंत को बताते हुए कहता है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो हेमंत हड़बड़ी में कहते हुए जाने लगता है। तभी पिताजी का फोन आता है और वह जल्दी जल्दी जाते हुए कॉल रिसीव करता है। हेमंत, इतना समय क्यों लग गया, अभी तक घर क्यों नहीं आए हो? पिताजी फोन के दूसरी तरफ से पूछते हैं। पिताजी, मैं आपको 10 मिनट बाद फोन करता हूँ। तो हेमंत हड़बड़ाते हुए जवाब देता है, लेकिन तुम लोग हो कहाँ? पिताजी उससे पूछते हैं। पिताजी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। तो हेमंत हड़बड़ाते हुए जवाब देता है और फोन कट कर देता है। वह ऑपरेटर के ऑफिस में पहुंच जाता है। सर, मुझे डॉक्टर ने भेजा है, मुझे अपनी भाभी को देखना है, लगता है वो कहीं भटक गई है। हेमंत कैबिन के अंदर आते हुए कहता है, आखिरी बार उन्हें कितने बजे देखा था? ऑपरेटर कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए पूछता है। सर, मैं तो उन्हें 11 बजे छोड़कर चला गया था, लेकिन 1 बजे के करीब भाभी का मुझे फोन आया था और फिर जब मैं 3 बजे अस्पताल आया तो भाभी नहीं थी। हेमंत ऑपरेटर को बताता है। वह हड़बड़ाया हुआ होता है, उसे भाभी की फिक्र हो रही थी। ठीक है, आप बैठिए, मैं चेक करता हूँ। ऑपरेटर कंप्यूटर पर टाइम सेट करते हुए कहता है और देखने लगता है। सीसीटीवी के कैमरे की रिकॉर्डिंग कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने लगती है। कनिका 1:30 बजे के करीब वार्ड से बाहर आती है और वह एक नर्स से कुछ पूछती है। नर्स उसे एक रास्ता बताते हुए इशारा देती है, शायद वह बाथरूम जाना चाहती हो। वह उस तरफ जाने लगती है। कनिका पहली बार अस्पताल में आई थी, उसे ज्यादा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बाथरूम की तरफ जा ही रही होती है, लेकिन बीच में उसे 3 रास्ते मिलते हैं, जिसमें से उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वह कौन से रास्ते पर जाए। नर्स ने तो उसे इसी तरफ का इशारा किया था, लेकिन उसने उसे आगे किस मोड़ की तरफ जाना है वो नहीं बताया। वह परेशान सी होने लगती है। आसपास कोई दूसरा भी नहीं होता जिससे वह पूछ सके। वह कभी कदम आगे बढ़ाती तो कभी दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती, लेकिन वह तय नहीं कर पा रही थी कि किस तरफ जाए। वह डरी हुई थी कहीं खो ना जाए। तभी एक अनजान शख्स आता हुआ दिखाई देता है, तो वह हिम्मत करते हुए उसे पूछती है। तो वह शख्स पहले उसे घूरता है और एक तरफ इशारा करता है, तो कनिका उसी तरफ चली जाती है, जबकि बाथरूम का रास्ता दूसरी तरफ होता है। हेमंत समझ जाता है भाभी खतरे में है और ऑपरेटर हैरानी से हेमंत को देखता है। इसके आगे का कैमरा खराब है। ऑपरेटर हैरानी से कहता है, मुझे उस तरफ ले चलो, मेरी भाभी खतरे में है, मुझे उन्हें ढूंढना है, मुझे जल्दी से ले चलो। हेमंत हड़बड़ाते हुए कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। तो ऑपरेटर उठते हुए कहता है और उस तरफ भागने लगता है। हेमंत भी उसके पीछे भागता है। दोनों दौड़ते हुए जा रहे थे। बीच में उसे कुछ लोग भी मिलते हैं, वे उन्हें साइड होने को कहते हैं और दोनों दौड़ते हुए जा रहे हैं। ऑपरेटर आगे आगे दौड़ रहा होता है तो उसके पीछे हेमंत होता है। हेमंत घबराया हुआ है, उसे नहीं पता भाभी के साथ क्या हुआ होगा, वह किस हाल में होगी। ऑपरेटर उस जगह पर दौड़ते हुए आता है जहां पर आखिरी बार कनिका को देखा था। हेमंत भी हांफते हुए आता है। ऑपरेटर, इसके आगे कुछ नहीं है, भाभी कहाँ जा सकती है और उस आदमी ने उन्हें गलत रास्ता क्यों बताया था? हेमंत घबराते हुए पूछता है। आगे 2 रास्ते होते हैं और दोनों रास्तों का अंत एक दीवार पर जाकर होता है, जिसके आगे कोई नहीं जा सकता। दाईं तरफ मुर्दा घर होता है, जिसके बाहर से ताला लटक रहा होता है। ऑपरेटर उसी तरफ देख रहा है। हेमंत भी उस तरफ देखता है। ऑपरेटर, वो कौन सी जगह है? हेमंत उसे पूछता है। वह पसीना पसीना होता है। ऑपरेटर भी घबराया हुआ होता है, लेकिन हेमंत को जवाब नहीं देता।
ऑपरेटर कुछ तो बताओ, वो कौन सी जगह है, क्या मेरी भाभी वहाँ है? लेकिन दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। हेमंत घबराया हुआ उसे पूछता है। तब तक में डॉक्टर और कुछ स्टाफ आ जाते हैं। क्या हुआ, तुम लोग ऐसे दौड़ते हुए क्यों आए हो? डॉक्टर आश्चर्य से पूछता है। सर, लगता है लड़की को मुर्दा घर में बंद कर दिया गया है। ऑपरेटर जवाब में कहता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, कोई लड़की को मुर्दा घर में क्यों बंद करेगा? डॉक्टर डांटते हुए बोलता है, सर हमें एक बार देख लेना चाहिए। आखिरी बार लड़की इसी तरफ आई थी, फिर वापस नहीं आई। जरूर किसी ने उसे मुर्दा घर में बंद कर दिया होगा। ऑपरेटर डॉक्टर को बताता है, तो फिर जल्दी देखे ना सर, प्लीज ताला खुलवाइए और मेरी भाभी को वहां से निकलवाइए। हेमंत हड़बड़ाते हुए कहता है। वह परेशान होता है, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता। तो डॉक्टर उसकी परेशानी को समझता है। ठीक है, तुम कहते हो तो एक बार देख लेते हैं, ताला खोलो। डॉक्टर सहमति जताते हुए कहता है। एक स्टाफ ताला खोलने लगता है। हेमंत बहुत डरा हुआ होता है, उसे नहीं पता कनिका किस स्थिति में होगी। ताला खुलता है। तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर देखता हूँ, डॉक्टर हेमंत से कहता है। तो वह रुक जाता है, जबकि वह भी अंदर जाना चाहता है। डॉक्टर और ऑपरेटर मुर्दा घर के अंदर जाते हैं और कुछ देर में वापस आ जाते हैं। वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी भाभी चली गई होगी, डॉक्टर हेमंत से कहता है। लेकिन वो कैसे कहीं जा सकती है? आप ऑपरेटर से तो पूछिए, उसने खुद देखा है। तो हेमंत हड़बड़ाते हुए बोलता है, लेकिन अभी हम देखकर आए हैं ना, कोई नहीं है वहाँ पर। डॉक्टर बिगड़ते हुए कहता है, सर एक बार मैं जाकर देखता हूँ, प्लीज सर मुझे जाने तो दो, मुझे भाभी की बहुत चिंता हो रही है, वो बहुत भोली है। हेमंत गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर से कहता है, वो मुर्दा घर है, कोई म्यूजियम नहीं जो तुम देखने जा रहे हो। तो डॉक्टर बिगड़ते हुए कहता है, सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे एक बार देखने दीजिए सर, एक बार मेरी तसल्ली के लिए। हेमंत गिड़गिड़ाते हुए कहता है, क्या ड्रामा लगा कर रखा है? अच्छा ठीक है, जाकर देखो और जल्दी से आओ। समझ गए? तो डॉक्टर चिढ़ते हुए कहता है। हालांकि वह उसकी समस्या को समझ भी रहा होता है। जी सर, हेमंत कहते हुए अंदर चला जाता है। मुर्दा घर के अंदर चारों तरफ बेड पर लाशें ही लाशें होती हैं। हेमंत सक पकाया हुआ देख रहा है। वह भाभी को पुकारता है, भाभी भाभी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह दाएं बाएं नजर घुमाकर देखता है। 2-4 कदम आगे जाकर देखता है तो भी उसे कनिका कहीं नहीं दिखाई देती। भाई देख लिया हो तो जल्दी आ जाओ, बाहर से एक स्टाफ की आवाज आती है। वह एक नजर सभी मुर्दा लाशों को देखता है जिन्हें चादर से ढका हुआ होता है। हेमंत परेशान सा देख रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दरवाजा बंद करना है, जल्दी आओ। बाहर से फिर स्टाफ आवाज लगाता है। तो हेमंत परेशान होते हुए देखता है। वह समझ जाता है भाभी यहाँ नहीं है और फिर वह वापस मुड़ने लगता है। तभी उसकी आंखों में कुछ चमकता सा दिखाई देता है। वह फिर से पीछे मुड़कर देखता है तो एक बेड पर मुर्दा लाश होती है जिसे चादर से ढका हुआ होता है, लेकिन उस लाश के कपड़े का एक छोर बाहर निकला हुआ होता है जिस पर छोटे छोटे सितारे चमक रहे होते हैं। तो हेमंत को शक होता है और वह इस तरफ जाने लगता है और वह पसीना पसीना होता है। भाई जल्दी आओ, क्या कर रहे हो? एक स्टाफ पुकारते हुए अंदर आता है। तो हेमंत उस लाश की तरफ बढ़ रहा होता है। तुम कहाँ जा रहे हो? स्टाफ उसे पुकारता है। हेमंत उस मुर्दा लाश के पास पहुंच जाता है और उसके कपड़े के छोर को देखने लगता है तो उसे ध्यान आता है कि कनिका ने ऐसी ही साड़ी पहनी हुई थी। स्टाफ उसके पास आता है और उसे चलने को कहता है तो वह परेशान सा घबराया हुआ उस बॉडी को देख रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि बॉडी से चादर हटाकर देख सके। तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर बुला रहे हैं। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? कंपाउंडर उस पर चिल्लाते हुए कहता है। तो हेमंत उसे अनसुना करते बड़ी हिम्मत करके उस बॉडी पर से चादर हटा देता है और देखता है कि बेड पर कनिका ही होती है। तो वह चौंक पड़ता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कनिका बेहोशी की दशा में होती है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।